assignment? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जो आपने गूगल क्लासरूम पे दिया है मैम, उसमें क्या करना है? प्रिस्क्रिप्शन में उसके डेफिनेशन भी लिखने हैं और साथ में एग्जांपल में प्रिस्क्रिप्शन के फोटो अपलोड करने हैं। आपने प्रिस्क्रिप्शन का पहले डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर उसके पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है? फिर लास्ट में जो है आपने एक एग्जाम्पल लेना है, अपने घर से कोई भी प्रिस्क्रिप्शन होगा उसका पिक क्लिक करना है और पिक क्लिक करके उसमें एरियाज हाईलाइट करने हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा है, ठीक है? पहले आप प्रिस्क्रिप्शन की थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और उसके बाद आप लास्ट में एग्जांपल्स कोट करोगे। मैम तो उसे पीडीएफ बना के अपलोड करनी होगी ना, हम लोग कॉल में लिखेंगे। ओके मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये कर पीडीएफ बना देना के इस कब तक वीक में, सबमिट करनी है? मतलब 6-7 डेज के अंदर अंदर कर लेना सबमिट। ओके मैम। ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम कब तक आएंगे बाकी लोग? ओनली 28 ऑफ यू। मैम 10 तक आ जाएंगे। अभी कल वाला लेक्चर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? मैम आपने पीडीएफ नहीं भेजा मैम उसका। मैंने भेज तो दिया है, गूगल ग्रुप पे भी अपलोडेड है और आपको व्हाट्सएप पे भी भेज, चेक नहीं किया? यस मैम भेज दिया आपने। मैम हाँ जी। मैम लिनिमेंट्स क्या होते हैं? लिमिट्स क्या होते हैं? लिमिट्स तो है एक टाइप का, पहले बताओ मुझे कि ये कौन से कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में आता है लिमिट्स? सॉरी, नहीं पता? कल पढ़ा है ना हमने, कल हमने कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे? ये क्वेश्चन किससे ज्यादा? मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। मेरी वॉइस कट हो रही है? यस मैम। मैम बहुत कट हो रही है आपकी। हमें लग रहा था हमारी तरफ हो रही है। भाई सबके ही हो रही है। There are 37 of you. I'll wait for 2 more minutes.
आगे सारे? नो हेलो, मैम। ओके, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Okay, I guess now I shall start. Okay, are you able to see this screen? Screen दिख रहा है सबको? यस मैम, विजिबल मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So कल हमने स्टार्ट मैम किया था मैम कि aqueous solutions क्या होते हैं, different. Yes, क्या हो रहा है यार? yes, yes, बोलिए। हेलो मैम, एंटी ऑक्सीडेंट्स हेलो, बता देना। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम एंटी ऑक्सीडेंट्स एक और बता देना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैम कल आपकी आवाज आवाज तो रही थी क्लियर आ रही है मुझे। मेरी अभी। मैम ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है कभी भी, कल की बता पूरी दो। समझ में नहीं आई मेरे को, बहुत कम ही समझ में आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग कभी ना कभी तो उसको रिवाइज कर ही लेंगे, ठीक है। आप एक बार स्लाइड्स देख लेना, अगर आपको उसमें से नहीं समझ आएगा, मैंने अपलोड कर रखी है ग्रुप पे भी और गूगल क्लासरूम में भी, बहुत देख के इजी ही है। बता रहा हूँ मैम, हाँ, देख के ही बता रहा हूँ मैम, नहीं समझ में आया ना। कोई बात नहीं, मैं वो आपको रिवाइज करके बता दूंगी, बट आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कर लो कोई बात नहीं। ठीक है। ओके। ओके, नाउ यू पीपल कैन म्यूट योर माइक। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, ma'am. ओके, तो हम लोग आज जो है स्टार्ट करेंगे। कल हमने किया था कि वाटर एक्वस सॉल्यूशंस कौन कौन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है जहां जहां पे हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द बॉडी पार्ट जहां पे सॉल्यूशन एडमिनिस्टर किया जाता है उसके हिसाब से उसका नाम होता है, ठीक है। सो आज हम कल तक हमने किया था एनिमास तक, आज उसके आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो एक होते हैं माउथ वॉशेस, सबको पता होगा माउथ वॉशेस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कैन बी यूज्ड टू ट्रीट एनी माउथ डिजीज या गम डिजीज हो सकता है, या टूथ का कोई भी डिजीज हो सकता है। मतलब इट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस प्लाक या जिंजिवाइटिस या डेंटल केरीज है। तो माउथ वॉश जो है इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज कॉमनली यूज्ड, ठीक है। आप लोगों ने माउथ वॉश देखा भी होगा। तो माउथ वॉश क्या होता है? माउथ वॉश इट कम्स इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, इट हैज टू बी डाइल्यूटेड बिफोर एडमिनिस्टरिंग, ठीक है। माउथ वॉश को यूज करने से पहले डाइल्यूट किया जाता है। अब माउथ वॉशेस जो है बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, तो माउथ वॉशेस में क्या है, इंग्रेडिएंट्स जो है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्शन वो जो है डिफरेंट होते हैं। जैसे सपोज किसी का ड्राई माउथ है तो उसको पिलो कार्पिन मेडिकामेंट उसमें होगा ताकि सलाइवा सिक्रीशन थोड़ा एनहांस हो जाए और ड्राई माउथ जो है
वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन विच आर यूज्ड इन माउथ वॉशेस। जैसे सपोज कि समवन इज हैविंग प्लाक, तो उसके लिए जो है उसमें एंटीमाइक्रोबियल्स ऐड किए जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ माउथ वॉशेस आर प्रिपेयर्ड। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्सिपिएंट्स व्हिच आर यूज्ड इन माउथ वॉशेस। डू यू नो व्हाट आर एक्सिपिएंट्स? एक्सिपिएंट्स टर्म से आप लोगों को पता है एक्सिपिएंट्स क्या होता है? Exactly, मतलब नहीं पता मैम। ओके, एक्सिपिएंट्स का मतलब होता है कि ऑल द इंग्रेडिएंट्स अदर देन द एक्टिव ड्रग। ठीक है, एक कोई भी एक्टिव ड्रग के अलावा जितने भी और इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन में, दोज आर कॉल्ड एज एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो सिमिलर माउथ वॉश का जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकते हैं। ठीक है, सो माउथ वॉश में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्सिपिएंट्स व्हिच आर यूज्ड। फर्स्ट इज योर अल्कोहल। अल्कोहल सबको पता है कि अल्कोहल जो है इट रिटार्ड्स 10 to 20% कंसंट्रेशन जो है माउथ वॉश में, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव बिकॉज इट अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, सेकेंडली अल्कोहल इज ऑल्सो यूज टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, वो ऐसा जो है कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एक्टिव ड्रग के साथ, जो पहले बीटर टेस्टिंग थी, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ अल्कोहल के साथ, वो क्या हो जाता है, वो उसका टेस्ट जो है बिटर से वो टेस्टलेस हो जाता है। ठीक है, सो इट मास्क द टेस्ट ऑफ द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, सेकेंडली अल्कोहल जो है देयर आर फ्यू फ्लेवरिंग एजेंट्स। माउथ वॉशेस में बहुत तरह के फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज होते हैं, जैसे पेपरमिंट हुआ, सिनेमन हुआ, मेंथोल हुआ। ठीक है, ये सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज होते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट सॉल्यूबल। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इफ यू डिसॉल्व दैट फ्लेवरिंग एजेंट इन अल्कोहल, तो वो आपका इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड एज व्हीकल फॉर डिसॉल्विंग सम फ्लेवरिंग एजेंट्स। फिर आते हैं ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स क्या है, बिकॉज अल्कोहल जो है, अल्कोहल इज अ ड्राइंग एजेंट। वो अगर हम सिर्फ अल्कोहल अल्कोहल अपने माउथ वॉश में डालेंगे तो वो हमारे माउथ के इनर लाइनिंग को ड्राई कर देगा। ठीक है, अल्कोहल जो है वाटर को रिमूव करता है, वो ड्राई कर देगा। तो ह्यूमेक्टेंट इज एडेड। ह्यूमेक्टेंट इसलिए ऐड कर देता है ताकि ह्यूमेक्टेंट जो है हाइड्रेशन प्रोवाइड करके रखे। ठीक है, वो माउथ को ड्राई ना होने दे। अब ह्यूमेक्टेंट के वन पर्पस वाज कि वो ड्राई नहीं होने देगा माउथ को। तो कॉमनली यूज ह्यूमेक्टेंट्स जो है दोज आर ग्लिसरीन और सॉर्बिटोल। और ये कितने कंसंट्रेशन में यूज होते हैं? 5 to 20% इन माउथ वॉशेस। Now, other than providing humectant property, मतलब हाइड्रेशन करने के अलावा humectants also provide viscosity to the preparation. I hope all of you have seen glycerin की glycerin का viscosity is कितना ज्यादा होता है, मतलब अगर आप वाटर से कंपेयर करो। So that is why when we add glycerin, उससे जो माउथ वॉश होगा, the viscosity of the mouthwash will increase. Okay, sweet in taste. So obviously they will provide sweetness to the product. Mouthwash को वो sweetness provide करेंगे. ठीक है. Similarly, जो glycerin और sorbitol है, they also improve the preservative qualities of the product. ठीक है. Then comes the surfactants. Surfactants are used in mouthwashes because पहली property surfactant की क्या होती है कि वो surface tension को reduce करता है. ठीक है, surface tension को reduce करेगा तो it helps in solubilization of flavors को solubilize करने में help करता है. Secondly, वो foaming action देता है. Whenever you use any surfactant कुछ surfactants जो होते हैं वो foaming action provide करते हैं. तो foam, जिस चीज में foam बनेगी, obviously that will help in removal of your impurities or debris. ठीक है. सेकेंडली क्या होता है कि कुछ केटायनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं. केटायनिक सर्फेक्टेंट्स जो है दे प्रोवाइड एडिशनल एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी. ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम केटायनिक सर्फेक्टेंट्स आर नॉट यूज्ड बिकॉज they are bitter in taste and we don't want bitter taste in our mouthwash. Now comes कि अल्कोहल हो गया, ह्यूमेक्टेंट ऐड हो गया, सर्फेक्टेंट ऐड हो गया. We want some flavor in mouthwash. ठीक है, so flavoring agents यूज किए जाते हैं. Flavoring agents इसलिए यूज किए जाते हैं कि if there is any foul smell of the drug या unpleasant taste है तो
फ्लेवर ऐड करके उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो कॉमनली यूज फ्लेवरिंग एजेंट्स है पेपरमिंट हुआ, सिनेमन हुआ, मेंथल हुआ। पेपरमिंट का मतलब है समथिंग जिसका पुदीने की तरह टेस्ट होगा, पेपरमिंट, ठीक है। देन सिनेमन, सिनेमन क्या होता है? छोटी इलायची। नहीं नहीं, वो कार्डमम होता है, सिनेमम होती है आपकी दालचीनी। तो दालचीनी का जो फ्लेवर है दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन माउथ वॉशेस। देन मेंथॉल, मेंथॉल आपका अभी ये इसका टेस्ट में कैसे, विक्स, विक्स कभी खाया होगा, विक्स में मेंथॉल फ्लेवर होता है, ठीक है। ऐसे ही मिथाइल सैलिसिलेट भी यूज कर सकते हो आप। ये क्या है? इट इज वन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ मेंथॉल। तो इन दोनों का फ्लेवर जो ऑलमोस्ट सेम होता है। देन अदर देन दिस कलरिंग एजेंट्स यूज होते हैं। एनी ऑफ यू हैज यूज्ड माउथ वॉश एट हिज और हर होम? किसी ने घर पे माउथ वॉश यूज किया है कभी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, Yes, ma'am. ma'am. तो उसमें कलर, वाज इट कलर्ड या वाज इट ट्रांसपेरेंट? Colored, ma'am. Colored, Light ma'am. blue. Colored, ma'am. ओके, Greenish तो bluish होता है. हाँ, मेजोरिटी ऑफ टाइम हल्का ग्रीनिश या ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो माउथ वॉशेस जो है आपको पता चल गया कि व्हाट आर द एक्सिपिएंट्स और उनके पर्पस क्या क्या है। तो एक्सिपिएंट्स जो भी माउथ वॉश में यूज होने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये तो हो गए माउथ वॉश। नाउ देयर आर सर्टेन सॉल्यूशन व्हिच आर मेंट टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स या नेजल पैसेज से आपके वो जो है एडमिनिस्टर किए जाने हैं। तो वो या तो ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स के फॉर्म में दे विल बी एडमिनिस्टर्ड, और देयर विल बी सम स्प्रेज कि आप यहाँ एक्टिवेट करोगे पंप को और वो नोज के थ्रू अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो नेजल सॉल्यूशन आर यूज टू प्रोड्यूस, मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो नेजल सॉल्यूशंस है वो यूज होते हैं टू रिड्यूस द नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन का मतलब है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वी आर सफरिंग विद कोल्ड और एनी वायरल डिजीज, तो हमारा जो है नेजल पाथवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है। नोस्ट्रिल्स में म्यूकस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। व्हाट डू यू कॉल इन हिंदी? आप उसे बलगम कहते हो, ठीक है। इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि हमारा वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ। तो वो जो इकट्ठा जो मास है विच ब्लॉक्स आर नेजल pathways, that is called as congestion, वो nasal congestion होता है। So majority of time nasal solution are used to reduce the nasal congestion। उसमें क्या कौन से ड्रग हो सकते हैं? उसमें एफेड्रिन सल्फेट हो सकता है, नेफाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड हो सकता है, ठीक है। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ऑल ऑफ यू नो कि जो डायबिटीज डिजीज है, डायबिटीज डिजीज में बॉडी में जो इंसुलिन डेवलप होता है वो अपना एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो पीपल टेक इंसुलिन, वो एक्सटर्नली लेते हैं। लेकिन सिंस इंसुलिन जो है, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड, पेप्टाइड होता है इंसुलिन, ठीक है। अब अगर आप हम उसे ओरल रूट से लेंगे तो ओरल रूट से वो पेप्टाइड जो है हमारे स्टमक के, देयर आर एंजाइम्स इन स्टमक, वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। दैट इज व्हाई कभी भी आपने देखा होगा कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है, दे टेक, वो क्या करते हैं, टॉपिकल जो है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस लेते हैं। छोटे छोटे से नीडल्स वाले इंजेक्शंस आते हैं, तो दे कैन टेक देमसेल्व्स। उसका नीडल साइज बहुत छोटा होता है और वो बस स्किन के सरफेस पे अपने लगा देते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं बिकॉज अगर आप इंसुलिन को ओरल रूट से लेते हो तो ओरल रूट से स्टमक में वो इंसुलिन पहले ही डिग्रेड हो जाता है, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इफ यू गिव इट बाय नेजल रूट, अगर नेजल रूट से इंसुलिन को दिया जाए तो क्या होगा, इंसुलिन प्रॉपर जो उसके एयर ड्रॉपलेट्स होंगे वो लंग में जाएंगे और लंग से वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सीधे ब्लड में चले जाएंगे, ठीक है। वहां पे ब्रेक डाउन नहीं होगा। सो एग्जांपल ऑफ नेजल सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडिस इज लिसिप्रेसिन नेजल सॉल्यूशन। ओके, नाउ कम्स स्प्रेज। स्प्रेज भी यूज होते हैं। अब स्प्रेज जो है वो दोज आर यूज्ड टू बी अप्लाइड टू योर थ्रोट एज वेल एज नोज, ठीक है। अब जो है स्प्रेस, क्योंकि किसी चीज को व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्प्रे समथिंग, तो वो स्प्रे कैसा होना चाहिए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आना चाहिए। सो द एलिमेंट या component which is used to convert your solution into small droplets, it is called as nebulizer। okay, so now if you want कि हमारा action जो है that should be only produced in upper respiratory tract, ठीक है। जैसे ये lungs है तो वो सिर्फ यही जैसे एक्ट करे,
नीचे ना जाए, ठीक है। तो if we want कि our spray should only act on the upper respiratory tract, तो हम ऐसा नेबुलाइजर उसके साथ अटैच करेंगे जो कोर्स ड्रॉपलेट्स देता हो। कोर्स मतलब थोड़े से मोटे ड्रॉपलेट्स देता हो कि वो बस यहीं तक जाए। एंड इफ वी वांट कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा ड्रग जाना चाहिए या कोई भी मेडिकामेंट जाना चाहिए, सो वी वांट कि फाइन ड्रॉपलेट्स हो जो यहाँ से ट्रैवल करके बहुत ही छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो एरोसोलाइज्ड फॉर्म में लंग्स तक पहुंच जाए, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज स्प्रेज। Spray is a type of solution which is meant to be used in your nasal cavity or the throat. Okay. Now, usually in older times, sprays they were prepared by dissolving the drug in light petroleum ether. But it was found that the light petroleum ether it was found to enter the trachea और इसकी वजह से lipoid pneumonia हो गया था. So that is why this light liquid petroleum nasal sprays were replaced with aqueous sprays, ठीक है। तो aqueous isotonic nasal sprays जो है वो सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। Now these sprays, as I told you, they can be used for multiple purposes. हो सकता है उसमें एंटीबायोटिक हो सकता है उसमें एंटीहिस्टामिन हो सकता है वेजोकंस्ट्रिक्टर्स हो, ठीक है, और along with alcohol solubilizing agents and wetting agents, ठीक है। Now बस कॉमनली जो है नेजल स्प्रेज या थ्रोट स्प्रेज दे आर यूज्ड टू रिड्यूस योर कंजेशन या फिर दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज जो हमें हो जाती है। ओके, सो नाउ कम्स ये वाले कैविटीज हो गए, बट सॉल्यूशंस कैन आल्सो बी यूज्ड इन ईयर कैविटी। सो दो सॉल्यूशंस व्हिच आर यूज्ड इन ईयर कैविटीज जो आप कान में डाल के यूज करते हो उसको कहते हैं ऑटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। नाउ ऑटिक सॉल्यूशंस जो है दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड ईदर दे कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट, ठीक है। कान के लोकली उस एरिया को सुन करने के लिए वो यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ दैट ड्रग इज बेंजोकेन, ठीक है। अब हो सकता है ईयर में देयर इज सम माइक्रोबियल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इट मे कंटेन योर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट या एंटीबायोटिक होगा। तो नियोमाइसिन इज द एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। या हो सकता है कि देयर इज सम इन्फ्लेमेशन इन योर ईयर, सूजन आ चुकी है कान के अंदर वाले पोर्शन में, सो दे विल ऐड कॉर्टिसोन ऐड किया जाएगा बिकॉज इट प्रोवाइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, वो सूजन को कम करता है। ओके, now the major types of ingredients which are used in preparation of otic solutions are your glycerine and water, ठीक है। glycerine, as I told you कि glycerine जो है it is viscous in comparison to water, तो obviously we want कि ear में if we have placed any solution तो वो हमारे ear का जो area है उसके साथ contact में रहे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ वाटर यूज करेंगे तो वो जो वाटर है इट कैन कम आउट फ्रॉम द ईयर, वो हो सकता है कॉन्टैक्ट टाइम ज्यादा ना रह पाए मेडिसिन का विद योर ईयर एरिया, तो आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस ग्लिसरीन इट प्रोवाइड्स विस्कोसिटी टू द सॉल्यूशन सो दैट द मेडिकामेंट it remains in contact with your inner area of ear for a prolonged time. तो जितने ज्यादा टाइम के लिए इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद योर ईयर एरिया उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी और उतना ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा। नाउ इन फ्यू केसेस anhydrous glycerine is used. Now this anhydrous glycerine it has the property that it helps in removal of moisture from your ear area, ठीक है, वो मॉइस्चर को रिमूव करता है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर एंटर्स इनटू द ईयर एरिया, तो वाटर एंटर हो जाएगा तो ईयर में स्वेलिंग आ जाती है, तो उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एनहाइड्रस ग्लिसरीन इज यूज्ड। नाउ आफ्टर द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर जो है साथ के साथ आपका स्वेलिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। ओके, अदर देन दिस ग्लिसरीन के अलावा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कैन आल्सो बी यूज्ड एज the solvent or viscosity enhancing agent. Sometimes they both are used in combination along with the surfactant. Surfactant मैंने कहा था surfactant एक ऐसा chemical compound होता है which reduces the surface tension और वो it aids the solubilization of drug in the solvent या फिर it may provide foaming action also. तो
ये foaming action वाला surfactant, it can be used to remove your earwax. Fine. So with this we complete otic solutions. Okay. Now we have completed the aqueous type of solutions. So second major type of solution is sweet or viscid pharmaceutical solutions. Am I audible to all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Just a second. Let me take your attendance. ओके, तो स्वीट टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं, द कफ सिरप व्हिच यू हैव सीन एट योर होम्स, वो जो कफ सिरप होता है दैट कम्स अंडर द स्वीट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैटेगरी. ठीक है. अब मेजर प्रॉपर्टीज क्या होते हैं सिरप्स के या स्वीट टाइप सॉल्यूशंस के, कि वो थोड़े से विस्कस होते हैं. नॉर्मल सॉल्यूशन जैसे इफ यू कंपेयर माउथ वॉश विद द कफ सिरप जो होगा थोड़ा सा विस्कस होगा इन कंपैरिजन टू योर माउथ वॉश. ठीक है. और जो उसमें थोड़ी सी विसिड अपीयरेंस आती है. ठीक है. विसिड अपीयरेंस या जो उसमें स्वीटनेस होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ उसके अंदर देयर इज डिसॉल्व्ड शुगर. मैम ठीक है. उसके अंदर क्या होती है? शुगर होती है. मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा सिरप को. साथ में कुछ गम्स होते हैं जो उसको विस्कोसिटी प्रोवाइड्स करते हैं. यस. हाँ जी. Ma'am, please repeat what you just said. ओके. जो सिरप होते हैं, एम आई ऑडिबल? Yes, यस मैम. एम आई ऑडिबल? बीच आपको में मेरी कट आवाज किया. आ रही है? मैम बीच में कभी दिक्कत हो जाती है. ओके 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 ओके. वो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है. हो सकता है मेरे एंड पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आपके यस मैम. और वॉइस मैम भी एक बार लेट कट रही है आ रही आपकी है मैम. मैम. Lag हो रहा है मैम, lag. प्रॉब्लम हो. तो वैसे तो चलता ही रहेगा. ओके. सिरप जो होते हैं, सिरप आर दोस टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? आपका शुगर होता है या स्वीटनिंग एजेंट होता है. ठीक है. तो ये जो प्रिपरेशन होते हैं, व्हेन यू कंपेयर इट विद नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन, जैसे इफ यू कंपेयर इट विद द माउथ वॉश, अभी वॉइस कट रही है. जस्ट अ सेकेंड. ओह, hello. Am I audible to you? यस मैम. Okay. Yes, ma'am. यस मैम. So I Yes, just ma'am. lost my connection. यस मैम.
तो जो सिरप्स होते हैं, सिरप व्हेन यू कंपेयर कफ सिरप को अगर आप माउथ वॉश से कंपेयर करो, कफ सिरप जो है आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा, इट इज थिक, उसमें उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू योर एक्वस सॉल्यूशन। वो विस्कोसिटी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ द सिरप इज योर शुगर, या उसमें शुगर जो है उसमें मेजर इंग्रेडिएंट होता है। उसके अलावा इट contains a few types of alcohol और polysaccharides. Polysaccharides are gums, कि वो जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे वो स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। तो सिरप्स जो है, सिरप इज नथिंग बट इट इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर सुक्रोज इन योर वाटर, ठीक है, along with मैम आपकी आवाज बहुत few ज्यादा कट रही है मैम। gums या polyols हो सकता है उसमें। Now there are three types of syrups. पहला होता है सिंपल सिरप। फाइन, सिंपल सिरप क्या होता है कि सिंपली जो है आपका उसमें सिरप के अंदर देयर इज ओनली aqueous solution and sugar। आ रही है? Am I audible? Yes, ma'am. Clear. Am I audible to you? Yes, ma'am. मैम आपकी भी आवाज लेट से आती है और शायद हम लोग की आवाज भी आपको लेट से Okay, आती है मैम। ओके ओके। तो सिंपल सिरप हुआ कि व्हेन ओनली वाटर इज यूज्ड एज, आई गेस सो, ओके। So simple syrup is one in which water is used as the vehicle to dissolve your solid components, ठीक है। अब medicated syrup क्या होगा कि अगर आप if you add medicine to your simple syrup, एक simple सिरप हुआ जिसमें शुगर डिजोल्व है वाटर में, ठीक है। मेडिकेटेड सिरप क्या हुआ जिसमें जो है आपकी एडिशन, क्या कर रही है क्लास में यार। मैम लीव कर गई। हाँ भाई।
क्लास लीव कर दे क्या? जो है बहुत लूज हो रहा है। आई एम सो सॉरी। तो आई जस्ट प्रेजेंट। आप लोगों ने अभी तक कहाँ तक वो किया था, कहाँ तक आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। मैम वो सिंपल सिरप्स तक। सिंपल सिरप कर लिया, मैम स्टार्ट ही किया था अभी। हीट वाला कर लिया था। ठीक है, तो हीट के बाद क्या होता है कि समटाइम्स ओके ओके, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि आपको सिरप प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो हमने 3 तरह के सिरप पढ़े थे, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सिरप, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। सिंपल सिरप एज द नेम सजेस्ट, उसमें सुक्रोज होगा या आपका शुगर होगा एंड एक्वस सॉल्वेंट होगा और कुछ एक एक्सिपिएंट्स जैसे अल्कोहल या सर्फेक्टेंट, मतलब प्रेजर्वेटिव्स होंगे। तो सिंपल सिरप प्रिपेयर करने के लिए देयर आर 2 टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक इज कि आप सॉल्यूशन को हीट के साथ प्रिपेयर करें। सेकंड टेक्निक इज विदाउट हीट। सो हीट के साथ हम कब सिंपल सिरप प्रिपेयर करेंगे, इफ वी आर एडिंग एनी इंग्रेडिएंट्स जो हीट की प्रेजेंस में डिग्रेड नहीं होते हैं, उस केस में यू कैन यूज हीट, बिकॉज वी नो कि जैसे ही हम किसी चीज को डिसॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डिसॉल्व जल्दी हो जाता है। लेकिन आप हीट तभी दोगे इफ योर इंग्रेडिएंट्स, जो आपके सिरप में इंग्रेडिएंट्स जाने हैं, दोज आर नॉट हीट सेंसिटिव। वो हीट की प्रेजेंस में एक्सेसिव हीट भी नहीं करना है अपने सिरप को। वो एक्सेसिव हीट इसलिए नहीं करते हैं ताकि शुगर जो है वो जलना ना स्टार्ट हो जाए, उसमें कैरेमलाइज ना हो जाए और उसका येलो कलर ना हो जाए। ठीक है, अब सेकंड होता है आपका कि आपको पता कैसे करना है कि दिस इज द सिरप विच आई हैव प्रिपेयर्ड, जिसमें मैंने 65 ग्राम्स ऑफ शुगर या सुक्रोज ऐड किया था। अब वो प्रॉपर बन चुका है या नहीं बना है, कि मुझे और एजिटेट करना है या मुझे और हीट करना है। व्हाट यू विल डू इज, आप एक ग्लास बॉटल लेंगे, उस ग्लास बॉटल को आप वे करोगे, वेइंग बैलेंस पे वे करोगे। जो भी उसका वेट आएगा, XYZ कुछ भी आ सकता है। नाउ सपोज हमारे केस में हमारी ग्लास बॉटल का वेट जो आया वो 5 ग्राम्स आया। ठीक है, अब आप उसमें 100 ml क्या डाल दोगे, सिरप डाल दोगे। ठीक है, जो आपने प्रिपेयर किया, विच यू हैव प्रिपेयर। नाउ यू ऐड दैट सिरप, यू विल रीवे दैट बॉटल, आप उसे रीवे करेंगे। तो आपके पास टोटल वेट कितना आना चाहिए, 1318 ग्राम्स, क्योंकि उसमें 5 ग्राम्स तो एम्प्टी बॉटल का वेट भी है। सो अगर हमारे पास सिरप का जो टोटल, जो सिरप सिर्फ सिरप का वेट है वो 1313 ग्राम्स आता है, तो आपका क्या होता है, सिरप इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। तो दिस इज हाउ यू कैरेक्टराइज अ सिरप। आप
इस तरीके से सिरप को कैरेक्टराइज करते हैं। नाउ आई टोल्ड यू। दूसरा होता है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। आप क्या करोगे, आप विदाउट हीट अपने सॉल्यूशन को एजिटेट करोगे या स्टर करोगे। आप तब तक एजिटेट करोगे जब तक सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है मीडियम में डिसॉल्व ना हो जाए, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी आप कैरेक्टराइज कैसे करोगे सिरप को, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करके उसकी। फिर आता है कि नाउ सिंपल सिरप हैज बीन प्रिपेयर्ड। अब सपोज इफ यू वांट टू ऐड मेडिकामेंट टू योर सिरप, तो आप क्या करोगे, आप अपना मेडिकामेंट जो सिंपल सिरप आपने प्रिपेयर किया था उसमें आप कैसे करना है, हाउ यू आर गोइंग टू डिसॉल्व, आप धीरे धीरे जो है मेडिकामेंट यू विल स्टार्ट एडिंग इनटू योर सिरप, ठीक है। आप मेडिकामेंट इस तरीके से ऐड करोगे सो दैट योर मेडिकामेंट जो है इट डज नॉट प्रेसिपिटेट, वो इनसॉल्यूबल कंपोनेंट्स ना बनाए उसमें। तो ठीक है, आप उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज कर सकते हो। आप हो सकता है शुगर के साथ अपना मेडिकामेंट ऐड करोगे, हो सकता है आप शुगर सिंपल सिरप बनाने के बाद अपना मेडिकामेंट यूज करोगे, हो सकता है कि आप सिंपली अपना मेडिसिन सिरप में डाल के कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही रख दोगे एंड आफ्टर फ्यू टाइम आप उसे शेक करोगे। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ processes which can be used for addition of medicament into your syrup. अब मेडिकामेंट हो सकता है आपको प्री डिसॉल्व करनी पड़े किसी अल्कोहल में, हो सकता है कि आप अगर सॉलिड मेडिकामेंट आप सिरप में ऐड कर रहे हो वो डिसॉल्व ही ना हो, उस केस में व्हाट यू विल डू, उस केस में आप किसी सॉल्वेंट में मेडिकामेंट को प्री डिसॉल्व करोगे, देन आप उस सॉल्वेंट का जो है ड्रॉपलेट्स यू विल ऐड इनटू योर सिरप फॉर प्रिपेयरिंग अ होमोजेनियस मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर बनाओगे which appears homogeneous to you। इस केस में भी क्या करोगे, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप इसको कैरेक्टराइज कर सकते हो। फिर आता है आपका पर्कोलेशन, ठीक है। पर्कोलेशन का मतलब होता है, पर्कोलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आप किसी भी इंग्रेडिएंट का एक बेड बनाते हो, ठीक है, एक लेयर लगाते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर एक्वस सॉल्यूशन डाल देते हो। इस पर्कोलेशन, ये जो डिवाइस होता है, पर्कोलेशन डिवाइस जो होता है एक सिंपल जो है ग्लास सॉर्ट ऑफ थिंग होता है जो नीचे से टेपरिंग एंड होता है जिसका, ठीक है। एक सिंपल समझाती हूँ इसे। हैव यू सीन फनल? फनल सबने देखी है, 11th 12th में आपने फनल Yes, यूज ma'am. भी की होगी लैब्स में। नो मैम। यस फनल देखी है ना। अब सपोज जो फनल का जो लोअर एंड है उसमें अगर मान लो हम कॉटन फंसा दे, ठीक है, या बीच में उसमें कोई ऐसी लेयर लगा दे कॉटन या कोई भी परफोरेटेड लेयर जिसमें छोटे 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 होल हो, ठीक है। अब क्या है, हमने उसको फनल को रख दिया, फनल के ऊपर हमने एक लेयर जो है अपने मेडिकामेंट या विच इज एनी इंग्रेडिएंट, कोई भी इंग्रेडिएंट जिसको आप चाहते हो कि इट शुड कम इनटू योर सॉल्यूशन, उस मेडिकामेंट की एक लेयर बिछा दोगे आप। नीचे से हमने फनल को क्लोज कर दिया है, ठीक है, नीचे से हमने फनल का लोअर एंड जो है वो क्लोज कर दिया है। अब आपने उस मेडिकामेंट के ऊपर यू विल पोर योर वाटर या एक्वस सॉल्यूशन, और वो धीरे धीरे जो है उससे उस लेयर से पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे वो उस लेयर से पास होना स्टार्ट हो जाएगा, आप धीरे से जो है नीचे से अपने फनल का लिड जो है उसको खोल सकते हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें होगा क्या कि आपके जो मेडिकामेंट है, जो लेयर मेडिकामेंट का था, उसके वो जो है वो मेडिकामेंट जो डिसॉल्व होके आपके सिरप में आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ पर्कोलेशन। नाउ यूजुअली पर्कोलेशन जो है ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम यूएसपी मेथड है ये सिरप प्रिपरेशन का। यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। हर कंट्री का अपना एक फार्माकोपिया होता है जिसके बेसिस पे वो अपने कंट्री में फॉर्मुलेशंस को बनाते हैं, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया को आईपी कहते हैं। फिर आता है ईपी, ईपी होता है यूरोपियन फार्माकोपिया। फिर एक आता है बीपी, बीपी होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का अपना फार्माकोपिया होता है। अगर आप इंडिया में कोई मेडिसिन बना रहे हो तो आपको आईपी मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है कि हाउ यू विल प्रिजर्व योर सिरप। अब जो यूएसपी, क्योंकि यूएसपी ये वाला जो मेथड है ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है वर्ल्ड वाइड, तो यूएसपी मेथड इट सजेस्ट कि यू विल ऑलवेज स्टोर सिरप एट
25 डिग्री और बिलो 25 डिग्री, आप 25 डिग्री से कम पे ही सिरप स्टोर करेंगे। सो कैन यू गिव मी द रीजन कि व्हाई इट इज स्टोर्ड एट ओनली 25 डिग्री और बिलो देन 25 डिग्री? कोई मुझे रीजन देगा? मैम उससे ज्यादा होने पे वो खराब हो सकता है। कैसे खराब होगा? मेजर प्रॉब्लम, इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या आता है सिरप के साथ? मैम हीट मैम से वॉलेटाइल होता है मैम, कुछ रिएक्ट वॉलेटाइल होती है मैम सिरप। टाइल हो जाएगा मैम, वेपर्स बन जाते हैं, ज्यादा वॉलेटाइल हुआ, ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो रिएक्ट करके उसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, उसकी मैम जो लाइफ टाइम होता है, जो पीरियड होता है मैम, वो कम हो जाता है। अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जो इंस्टेड ऑफ कॉजिंग अ फार्मास्यूटिक एक्शन वो टॉक्सिक एक्शन तक क्रिएट कर सकता है। ओके, ये तो मैम बहुत कॉम्प्लेक्स वो है इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम जो सिरप के साथ होती है, बेसिक इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम, वो होती है क्रिस्टलाइजेशन की। तो अगर हम इस टेम्परेचर से ज्यादा उसे स्टोर करेंगे तो हमारे जो सिरप में जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होएगा, मॉइस्चर उससे लूज होता जा रहा है, तो आपकी शुगर जो है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाती है, वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। तो इसलिए क्या है, 25 डिग्री या बिलो 25 डिग्री जो है उसको स्टोर करने के लिए कहा जाता है। सेकेंड थिंग इज कि जो आपका माइक्रोबियल ग्रोथ है, तो आपके जो मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोब्स जो है वो 30 या 37 डिग्री, ये 30 या 40 डिग्री के बीच में ही जो है आपके ग्रो करते हैं। तो अगर आप किसी चीज को कोल्ड या कूल प्लेस पे रखोगे तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है कि वी नो कि व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग सिरप, हमने उसमें प्रेजर्वेटिव ऐड किए थे। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रेजर्वेटिव व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, जैसे आपका ग्लिसरीन हुआ, मिथाइल पैराबेन हुआ, सोडियम बेंजोएट हुआ, बेंजोइक एसिड हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आप प्रेजर्वेटिव्स जो है आप ऐड करते हो सिरप में। और यूजुअली सिरप कि अगर सिरप में सुक्रोज का कंसंट्रेशन कम है, कुछ केसेस में क्या होता है कि हम 65% जो है सुक्रोज नहीं ऐड कर पाते सिरप में, हमें डाइल्यूटेड सिरप बनाना पड़ता है। वो डाइल्यूटेड सिरप किस केस में बनाना पड़ता है कि अगर मेडिकामेंट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम उस केस में डाइल्यूट सिरप बनाएंगे। तो डाइल्यूट सिरप में बिकॉज उसमें शुगर कंटेंट इज ऑलरेडी लो, और शुगर जो है इन इटसेल्फ इट एक्ट्स एज प्रेजर्वेटिव, उस केस में प्रेजर्वेटिव का कंसंट्रेशन लो हो गया बिकॉज सुक्रोज इज लो इन दैट सिरप। उस केस में आप एडिशनल या हाई क्वांटिटी ऑफ प्रेजर्वेटिव ऐड करेंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, नाउ दी कंसंट्रेशन की कितना कंसंट्रेशन प्रेजर्वेटिव का जाना है इनटू योर सिरप, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्री वाटर कंटेंट। क्योंकि कुछ वाटर कंटेंट में तो ऑलरेडी हमारी मेडिकामेंट डिसॉल्व है, कुछ वाटर कंटेंट में आपका सुक्रोज जो है वो डिसॉल्व है। तो कितना कंसंट्रेशन ऑफ प्रेजर्वेटिव उसमें ऐड कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्री वाटर कंटेंट। फिर आता है कि योर सिरप दे शुड बी प्रिजर्व्ड इन वेल ड्राइड बॉटल्स, कि जो भी बॉटल आपने यूज करना है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ योर सिरप वो ऑलरेडी ड्राई होनी चाहिए। वो ऑलरेडी इसलिए ड्राई होनी चाहिए बिकॉज वी डोंट वांट कि एडिशनल उसमें पहले से कोई मॉइस्चर हो जिसकी वजह से हमारे सिरप में कोई कंटामिनेशन हो या कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो। नाउ सेकेंडली कि आपको जो सिरप है दैट शुड बी प्लेस्ड इन कूल एंड डार्क प्लेस। सो व्हाई द सिरप इज प्लेस्ड इन कूल एंड डार्क प्लेस? क्योंकि मैम वो लाइट से रिएक्ट ना कर सके। हाँ, ताकि कुछ एक आपके डायरेक्ट सनलाइट से रिएक्ट करते हैं। मेडिकमेंट और एक्सिपिएंट होते हैं व्हिच आर लाइट सेंसिटिव, तो उसको लाइट से बचाने के लिए यू स्टोर इट एट अ डार्क प्लेस एंड कूल प्लेस में। क्यों कूल प्लेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं कि सिरप जो है उसमें कुछ इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, हो सकता है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, हो सकता है आपका मेडिकामेंट जो है वो डिग्रेड होके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो एक्टिविटी लूज कर दे, या हो सकता है आपका
मेडिकामेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो टॉक्सिक हो बॉडी के लिए, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑलवेज सिरप्स आर स्टोर्ड इन डार्क एंड कूल प्लेसेस। अब दूसरा और तरह के जो आपके स्वीट सॉल्यूशंस आते हैं वो आते हैं हनी, ठीक है। हनी सबको पता ही है, ठीक है। यूजुअली जो है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो हनी का यूज होता है वो उसको कहते हैं हम एसिड हनी। तो एसिड हनी इज अ मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड, वाटर एंड हनी। सो देयर इज होमवर्क फॉर यू कि आप लोग ये कल फाइंड आउट करेंगे कि हनी जो है, एसिड हनी जो है उसका यूज क्या होता है, ठीक है। देन कम्स योर म्यूसिलेजेस। म्यूसिलेजेस क्या होता है? म्यूसिलेजेस जो है दे आर वेरी स्मूथ स्लाइमी सा विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है। वो स्टिकी होता है, एडहेसिव प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप उसे इफ यू टेक अ ड्रॉप ऑफ लोगा उसमें क्या स्टिक हो रहा है आपस में। नाउ दीज म्यूसिलेजेस दे आर प्रिपेयर्ड इफ यू डिसॉल्व योर गम, एनी गम, जैसे अकेशिया हुआ, ट्रैगोकैंथ हुआ, ये दो तरह के गम्स होते हैं। इसको अगर आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो उसके बाद आपको जो एक स्टिकी सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स मतलब आई टोल्ड यू कि कुछ एक चीजें होती है वो मीडियम में सॉल्युबलाइज नहीं हो पाती, तो अगर वो सॉल्युबलाइज नहीं हो पाती प्रॉपरली वो क्या करती है, वो बॉटम में सेटल हो जाती है। सो इफ यू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड, तो अगर आप उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करते हो बाय यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है, वो उस मेडिकामेंट को सस्पेंड रखेंगे मीडियम में, वो सेटल नहीं होने देंगे। सो म्यूसिलेजेस आर यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट्स ताकि आपको यूनिफॉर्म डोज मिले, ठीक है। वो क्या करता है, विस्कोसिटी को बढ़ाता है और सेडिमेंटेशन नहीं होने देता मेडिकामेंट का। तो बेसिकली जो सबसे कॉमन जो ये म्यूसिलेजेस जो गम्स आपके यूज होते हैं वो है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज और पॉलीविनाइल अल्कोहल, ठीक है। सो आई गेस आज हम अच्छा जेलीज कंप्लीट कर देते हैं, फिर कल नेक्स्ट हम करेंगे नॉन एक्वस इज आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम गम्स। जेली की कंसिस्टेंसी जो है आपके म्यूसिलेजेस से थोड़ी ज्यादा होती है। फॉर सर्जिकल ग्लव्स या इफ यू वांट टू यूज एनी कैथेटर, आप किसी भी पेशेंट में कैथेटर डाल रहे हो उसके बॉडी में तब आप म्यूसिलेज यूज करोगे, या कभी कभी जो है जेली। यस 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 यस। Can you please tell about that inscription one? That you wrote the question, but we have to tell about the example also. In which context you said that example? As it is the name of medicine and all the things were written on the inscription thing. Yes. And then what we have to write in the case of example? No, you'll just pick any वो प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम योर होम, उसका आप पिक क्लिक करोगे और जितना आपको समझ आ रहा है कि प्रेस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या थे उस पिक के ऊपर आप हाईलाइट करोगे। एडिट करना तो सबको आता है ना, मैम पिक एडिटिंग कि आप हाईलाइट करोगे, मार्क करोगे उसको। एग्जांपल में क्या करना है मैम स्पेसिफिकली, लाइक वी हैव टू राइट एन एग्जांपल या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन ही है बस वही सब कुछ है, इट्स ऑल। No, you don't have to write any you don't, you first you will write about what is prescription, then you will write about what are parts of prescription, then I told you कि you have to explain with example। example आप कैसे explain करोगे, आप घर पे कोई भी आपका prescription होगा आप उसका पिक क्लिक करोगे, ओके पिक क्लिक करके उसमें हाईलाइट करोगे एरियाज कि ये जो है दिस, आप गोला मार के दिखाओगे कि ये इसका इंस्क्रिप्शन है, ये वाला पार्ट इसका सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। समझ आया हर्षप्रीत? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम जिसका सबमिट हो गया आपने देखा? जिसको कोई डाउट नहीं है दे में लीव द मीटिंग। जिसको डाउट, यस मैम। यस हेलो मैम। मैम जो मैंने सबमिट कराई थी वो ठीक थी? मैंने अभी देखी नहीं है बच्चे। ओके मैम। मैम कहाँ पे क्या करने हैं? आपको गूगल क्लासरूम में मैंने असाइनमेंट अपलोड किया है, उसमें आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके मैम। मैम जैसे मेरी क्लास एनरोल हो रखी है तो वो काउंट हो जाएगी असाइनमेंट मेरी? आप कोई बात नहीं, आप उसको गूगल क्लासरूम में अटैच कर दो, नहीं तो आपके नेम के आगे ब्लैंक शो होगा। मैम मेरी है नहीं ना एनरोल हो रखी क्लास। ओके ओके आई विल कंसीडर, इमरान आई विल कंसीडर। यस मैम, व्हाट्सएप कर दी थी मैंने आपको। मेरा तो आईडी नहीं बनी है। जस्टिस के पास ऑफिशियल आईडीज नहीं है, आप लोग जो है वो मुझे अपने असाइनमेंट मेरी मेल पे सेंड कर सकते हो। मैं ईमेल आईडी यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। ओके मैम। ओके मैम।
फाइन। ये मेरी ईमेल आईडी है deepika.4556@cgc.edu.in। ओके मैम। प्लीज लीव द